टमाटर की खेती में आने वाली समस्याएं जैसे कि पौधों का सूख जाना, पौधे पीले पड़ जाना, इंसेक्ट का अटैक करना, फंगस लगना, फल की साइज न बढ़ना, ऐसी सारी समस्याओं के निवारण के लिए हमारा वीडियो ध्यान से देखें। मैं रुचिता पटेल फ्रॉम महाकाल एग्रो आप सबका हमारी टीम में फिर से स्वागत करती हूँ। टमाटर की खेती के लिए गर्मी और ठंडी दोनों को ही उचित माना गया है, तो आप जुलाई से अगस्त के बीच में और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में टमाटर की खेती कर सकते हैं, जो पौधों को ग्रोथ करने में मदद करेगा। इस समय के दौरान खेती करने से पौधों का ग्रोथ अच्छे से होगा। कभी कभी ठंडी की खेती करने के बाद देखने को मिलता है कि ठंडी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधों का ग्रोथ कम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए खेत के चारों ओर से धुआं दें, जिससे आप ठंडी के प्रकोप को थोड़ा कम कर सकेंगे। ऐसा ही हमें गर्मी के दौरान भी देखने को मिलता है कि गर्मी ज्यादा बढ़ने के कारण पौधा सूखने लगता है। इससे बचने के लिए जमीन में नमी का रहना जरूरी है। तो इससे बचने के लिए आप टमाटर के पौधों के बीच में गेंदे का पौधा लगाएं, जिससे जमीन में नमी बनी रहेगी और इनसे अटैक भी कम होगा। अगर आप 1 एकड़ जमीन में टमाटर की खेती करना चाहते हो तो आपको 100 ग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट नर्सरी से पौधे खरीदना चाहते हो तो आपको 15,000 पौधों की जरूरत पड़ेगी। टमाटर की खेती के लिए आपको अपने खेत में बेड रेडी करना जरूरी है, जिसमें आपको बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखनी है, बेड की चौड़ाई 2 फीट रखनी है और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी है। बेड बनाते समय आप DAP, MOP, SSP, गोबर, फिप्रोने इन सब का भी यूज करें, जिससे पौधों का ग्रोथ अच्छा होगा और पौधों की जड़ों में इंसेक्ट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं बुआई के बारे में। बुआई करते समय पौधों से पौधों के बीच की दूरी 2 फीट की रखें और हाँ, जमीन में नमी होना भी जरूरी है। अगर आप ड्रिप मेथड यूज कर रहे हो तो आपको हर 3-3 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट नाली से पानी दे रहे हो तो आपको 9 से 10 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। टमाटर की खेती के दौरान टमाटर के पौधों के बीच में बेजरूरी पौधे भी उगने लगते हैं, तो इससे बचने के लिए हम खरपतवार नाशक दवाई का यूज करते हैं, जिसका बुरा असर हमारे टमाटर के पौधों पर भी होता है। टमाटर के पौधे का ग्रोथ कम हो जाता है, तो इससे बचने के लिए आप खरपतवार नाशक दवाई का यूज बिल्कुल भी ना करें और आप चाहे तो खेत की बुआई कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं फर्टिलाइजर के शेड्यूल के बारे में। पौधा जब 3 दिन का हो जाता है तब आपको उसको 19-19-19 फर्टिलाइजर देना है और साथ ही में ह्यूमिक एसिड भी देना है, जिससे पौधों का ग्रोथ अच्छे से होगा और जड़ों का विकास भी अच्छे से होगा। जब आपका पौधा 6 दिन का हो जाता है तब आपको उसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे देना है। आपको जड़ों में भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड देना है, जिससे कि पौधों में फंगस नहीं लगेगा और पौधों का ग्रोथ अच्छे से होगा। जब आपका पौधा 9 दिन का हो जाता है तब आपको उसे 12-61-00 फर्टिलाइजर देना है, जो हमारे पौधों को ग्रोथ करने में मदद करेगा। जैसे कि मैंने आपको फर्टिलाइजर के शेड्यूल के बारे में बताया, वैसे ही आपको जब तक पौधों पे फ्लावरिंग स्टेज ना स्टार्ट हो जाए तब तक 9 से 10 दिन के अंतराल में आपको यही फर्टिलाइजर यूज करना है। जब पौधों पे फ्लावर स्टेज स्टार्ट हो जाता है तब हमें उसको 005234 फर्टिलाइजर देना है। जब टमाटर के पौधों पर फल लगना शुरू हो जाता है तब हमें उसे कैल्शियम नाइट्रेट और साथ ही में बोरोन देना है, जिससे कि टमाटर की साइज बढ़ेगी और साथ ही में उसमें एक अलग ही चमक आएगी। अगर आप खेती के दौरान ड्रिप मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आप फर्टिलाइजर देना चाहते हो तो जब आपका पौधा 25 दिन का हो जाता है तब आप उसको अमोनियम सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दानेदार ह्यूमिक दीजिए, जिससे कि पौधों का ग्रोथ अच्छे से हो और उसकी जड़ों का विकास भी अच्छे से हो। जब आपका पौधा 45 दिन का हो जाता है तब आपको उसे सल्फर 80% WTG देना है।
जिससे पौधों का ग्रोथ तो अच्छे से होगा ही, लेकिन साथ में पौधों पे फंगस लगना भी बंद हो जाएगा। जब आपका पौधा 65 दिन का हो जाता है तब आपको उसे सिंगल सुपर फॉस्फेट देना है, जिससे पौधों का विकास अच्छे से होगा और पौधों में फ्लावरिंग स्टेज जल्दी आने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा आप बीच बीच में कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक इन सब का स्प्रे या फिर चाहे तो फर्टिलाइजर के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं, जिससे पौधे का ग्रोथ अच्छे से होता है, टमाटर की साइज बढ़ती है, उसमें एक अलग ही चमक आती है और पौधे और टमाटर पर दाग धब्बे नहीं देखने को मिलते हैं और साथ ही में पौधा हमारा हरा भरा भी रहता है। ये बात हुई फर्टिलाइजर के उचित समय की। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट अटैक की। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको आपके खेत में कौन सा इंसेक्ट अटैक कर रहा है ये जानना जरूरी है और आपको उसके हिसाब से ही दवाई का छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके खेत में लीफ माइनर का प्रकोप ज्यादा है तब आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% का छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके खेत में माइट्स का अटैक ज्यादा है तब आपको एबामेक्टिन 1.9% का छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके खेत में व्हाइट फ्लाई का अटैक ज्यादा है तब आपको एसिटामेप्टाइड 20% का छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके खेत में थ्रिप्स का अटैक ज्यादा है तब आपको थायोमेथोक्साम 25% का छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके खेत में फ्रूट बॉरर का अटैक ज्यादा है तब आपको क्लोरेट्रानिलिप्रोल 10% प्लस लैम्ब्रा 5% का छिड़काव करना चाहिए। अगर आप अपने खेत में रसायन का यूज नहीं करना चाहते हो तब आपको अपने खेत में ट्रैप लगाना चाहिए और साथ ही में 10-15 दिन के अंतराल में नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए और खेत में कई जगह पर गेंदे का पौधा भी लगाना चाहिए, जिससे इंसेक्ट का अटैक कम होगा। ये तो बात हुई इंसेक्ट अटैक के बारे में। अब हम बात करेंगे फंगस के अटैक के बारे में। अगर आपके खेत में लेट ब्लाइट फंगस का अटैक है तो आपको एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबिकोनाजोल 18.3 का छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके खेत में अर्ली ब्लाइट या फिर बैक्टीरियल लीफ स्पॉट का अटैक ज्यादा है तब आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% का छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके खेत में पाउडर मिल्ड्यू का अटैक ज्यादा है तब आपको टेबिकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% का यूज करना है, जिससे कि आपके पौधों में फंगस लगना तो दूर होगा ही, साथ में पौधों का ग्रोथ भी अच्छे से होगा। ये बात हुई फंगस के अटैक के बारे में। अब खेती के दौरान और सारी भी समस्याएं देखने को मिल रही है। आइए अब हम उसके बारे में बात करेंगे। कभी कभी देखने को मिलता है कि पौधा सूख जाता है, तो जब हमारा पौधा सूखने लगता है तब हमें पानी कम देना चाहिए और हाँ, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए। तो उस समय हमें पौधों की जड़ों में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और ट्राइकोडर्मा देना चाहिए। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि हमारा टमाटर फटने लगता है, उसमें चमक नहीं आती है और फल की साइज भी नहीं बढ़ती है। तो इस समय दौरान हमें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का यूज करना चाहिए। ये बात हुई खेती के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में। अब बात करते हैं पौधे पर फूल कैसे बढ़ाएं। जब पौधों पर फूल आना स्टार्ट हो जाता है तब हमें 005234 सॉइल एप्लीकेशन या फिर छिड़काव के द्वारा देना चाहिए और साथ ही में कोई अच्छे से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे का भी यूज करना चाहिए। जब फल फूल आना स्टार्ट हो जाता है तब कभी कभी ये होता है कि फूल अचानक से ही झड़ने लगते हैं। तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। एक तो वातावरण अनुकूल ना होना, पौधों पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होना और इंसेक्ट या फिर फंगस का अटैक होना। तो अगर इंसेक्ट या फंगस का अटैक है तब आपको हमने जैसे कि आपको हमारे वीडियो में आगे दिखाया वैसे ही आपको दवाई का छिड़काव करना चाहिए। जब आपको ऐसी समस्या देखने को मिलती है तब आपको अल्फा नेफ्टाइल एसिटिक एसिड 4.5 का छिड़काव करना चाहिए। टमाटर की खेती के दौरान आने वाली लगभग सारी समस्याओं का निवारण हमने आपको दिखा दिया।
लेकिन इसके साथ ही आपको एक बात का ध्यान देना भी जरूरी है कि आपको पौधों की बंधाई करना जरूरी है। पौधों की बंधाई करने के कारण हम जो भी दवाई का यूज करते हैं उसका पौधों पर बहुत ही अच्छा असर होता है, जिससे हमारे पौधों को ग्रोथ होने में भी ज्यादा मदद मिलती है। अब बात करते हैं कि हम बंधाई कैसे करें। तो अगर आप 1 एकड़ जमीन में पौधों की बंधाई करना चाहते हो तो आपको 1800 स्टिक और 50 किलो रस्सी की जरूरत पड़ेगी। जब आपका पौधा 10 दिन का हो जाता है तब आपको पौधे की बंधाई कर देनी चाहिए। पौधे की बंधाई करते दौरान स्टिक 2 फीट गहरे गड्ढे में होनी चाहिए और 2 स्टिक के बीच में 15 फीट की दूरी होना जरूरी है। जब आप पौधों की बंधाई कर रहे हैं तब आपको एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आप रस्सी को पौधे पे ज्यादा कस के ना बांधें। ये सारी बातें हुई टमाटर की खेती के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में। हमने हमारे वीडियो में लगभग सारी समस्याओं का निवारण दिखा दिया है। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।